हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है तारिफ भैयाना और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले एक लेक्चर आपका आ चुका है, लेक्चर नंबर 1। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आई बटन पे जाएं, उस लेक्चर को देखें ताकि आप पहले बेसिक सीख लें, ताकि आप लेक्चर नंबर 2 को अच्छे से कंटिन्यू कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए। ये सारी जो सीरीज बन रही है क्लास 9th की, ये कंप्लीटली बेस्ड है किस पे बेटा? आपकी नई एनसीईआरटी जिसका नाम क्या है? एक्सप्लोरेशन। इसको हम एक एक शब्द को, इस किताब को निचोड़ करके इसमें कवर कर रहे होंगे। तो अगर आप अच्छे से साइंस को समझना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज से हमारे साथ जुड़े। एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपकी डल चुकी है केमिस्ट्री की, सेकंड प्लेलिस्ट फिजिक्स की आपकी रेडी हो रही है और इसके साथ ही आपकी फटाफट से बायो की प्लेलिस्ट भी डल जाएगी। चलिए कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर हमने क्या सीखा बेटा? डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है और हमने देखा पोजीशन क्या होती है। उसी के साथ साथ हमने स्केलर एंड वेक्टर, बहुत सारी इस तरह की चीजें हमने बेसिक बातें कवर कर ली थी। इस लेक्चर में क्या देखेंगे? उसी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में बेस्ड आपकी एक्टिविटी 4.1 को कवर कर रहे होंगे। फिर हम पॉज एंड पॉन्डर क्वेश्चन 1, 2 और 3 जो कि तीनों आपके बेस्ड है किससे बेटा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे, उनको कवर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की, फिर हम आएंगे एवरेज वेलोसिटी पे और लास्ट हम सीखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर आप अच्छे से फिजिक्स को समझना चाहते हैं तो आराम से पढ़िए, लेक्चर बाय लेक्चर पढ़िए, उसको एब्जॉर्ब करिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर पे जाएं और हमारे साथ इस सीरीज में जुड़े। चलिए फटाफट से हमेशा की तरह एक नोटबुक, एक पेन लेके बैठे, अपने नोट्स बनाएं, अच्छे चीजों को समझें ताकि आपको दोबारा चीजें देखने की जरूरत ना पड़े। शुरुआत करते हैं एक्टिविटी नंबर 4.1 से। एक्टिविटी 4.1 हमें क्या बता रही है बेटा? एज शोन इन फिगर 4.5 ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ओ पॉइंट से एक बॉल को लिया और ऊपर की तरफ वर्टिकली फेंक दिया। ओ पॉइंट कहां है? ये रहा जी, ये क्या मेरा ओ पॉइंट से बॉल को लिया और वर्टिकली कहां फेंक दिया? ऊपर। इट मूव्स अप स्ट्रेट टिल बी। कहां तक गई बेटा? लो भाई, बिल्कुल ऊपर टॉप तक। कहां गई बेटा? बी तक। कहां तक गई बेटा? बी तक। एंड देन फॉल्स बैक टू ओ, और फिर सीधा नीचे कहां गई? ओ की तरफ नीचे आ गई। क्लियर? कैन दिस बी कंसिडर्ड एज मोशन इन स्ट्रेट लाइन? सवाल क्या है? क्या ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है? बेटा मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता क्या है? एक ऐसी मोशन जहां पर एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा जा रहा है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन ना दाएं जा रहा है ना बाएं जा रहा है। एक सीधी रेखा पे चलते जाने को ही क्या बोलते हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एक बॉल गई, यहां से ऊपर गई, नीचे आ गई। क्या रास्ते में कहीं दाएं बाएं इधर उधर कहीं हुई क्या? नो सर, कहीं नहीं। इसका मतलब वो क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो ये बॉल का ऊपर जाना और वापस नीचे आना क्या कहलाएगा बेटा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आंसर क्या होगा? यस। और रीजन क्या होगा? क्योंकि ये कभी ना इधर गई ना उधर गई, इसीलिए क्या है? ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बहुत सिंपल बच्चों वाला सवाल है। अगला क्या है? फॉर दिस मोशन फिल अप द वैल्यूज इन टेबल 4.1। ये है आपकी टेबल नंबर 4.1। इसको फिलअप करना है। क्या बोला? जब पोजीशन ओ थी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल फ्रॉम ओ टिल दैट पोजीशन। जब ओ पे है तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ? 0। डिस्टेंस तो ट्रेवल हुआ ही नहीं। दूसरा क्या पूछा इसने? डिस्प्लेसमेंट। याद रखना, डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट कितना पाथ एक्चुअली कवर कर रहा है, वो क्या है? डिस्टेंस। और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जो आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन है, उसके बीच में जो मिनिमम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, वही क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। चलिए, तो ओ पॉइंट पे तो ये 0 है, ये भी कितना है? 0। ए पॉइंट, ए कहां है बेटा? ये रहा। यहां से मैं आ गया कहां बेटा? ए पे। कहां गया बच्चे? ए पे। कितना डिस्टेंस है? 40 सेंटीमीटर। कितना है? 40। और ओ और ए के बीच का मिनिमम डिस्टेंस भी कितना है बेटा? 40। इसका मतलब डिस्टेंस भी कितना हो गया? 40। डिस्प्लेसमेंट भी कितनी होगी? 40। लेकिन याद रखना, मैंने वो कहा था, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है क्या स्केलर है? सर वेक्टर। इसका मतलब मुझे बताना पड़ेगा कि डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ। डायरेक्शन क्या है? ऊपर। किसी को दिक्कत? ओ से तो ऊपर ही है ना कि नीचे है? ओ से? ओ से क्या है? ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्या आ गया? पॉइंट बी। ये हमने आंसर करना। पॉइंट बी का है, यहां से चलते गए। ये क्या आ गया बेटा? पॉइंट बी। पॉइंट बी और ओ के बीच की दूरी कितनी है? सर 140। मतलब वही क्या मेरा? सर डिस्टेंस कितना है? 140 सेंटीमीटर। बोलो किसी को दिक्कत? पॉइंट ओ और पॉइंट बी के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना है?
सर वो भी तो 140 ही, क्या इससे कम डिस्टेंस से पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाएंगे। इसका मतलब ये क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना, 140 सेंटीमीटर। किधर? ओ से ऊपर के ओ से नीचे? सर ओ से ऊपर, तो मैं क्या लिख दूं, इन अपवर्ड डायरेक्शन। कहां है बच्चे? अपवर्ड डायरेक्शन। किसी को दिक्कत? इसके बिल्कुल सिंपल कहानी है। नेक्स्ट क्या है? सी। किसकी बात हो रही है बेटा? पॉइंट सी की। अब गया कहां से? सबसे पहले शुरुआत की ओ से। ओ से कहां गया? ए। ओ से ए से बी से सी, और सी से वापस ओ। समझ में आ गया? इस साइकिल बन गया। ओ से ए से बी से सी, और सी से वापस कहां गया? ओ पे। जब ये ओ से ए गया, डिस्टेंस कितना? 40। डिस्प्लेसमेंट कितना? 40। कोई दिक्कत नहीं। ओ से बी गया, डिस्टेंस कितना? 140। डिस्प्लेसमेंट भी कितना? 100। मिनिमम डिस्टेंस वही है। अब उड़ता उड़ता वहां जाके फिर नीचे आ गया सी पे। कहां गया? सी पे। अब बताओ डिस्टेंस कितना? सर डिस्टेंस तो यहां से जाने का भी कवर होगा और यहां तक आने का भी कवर होगा। कितना हो गया? 140 तो ऊपर गया, और नीचे कितना आया? 80 में से माइनस करो तो कितना आ गया बेटा? 140 में से 80 गया, 60 प्लस 140 कितना हो गया? 200 सेंटीमीटर। कितना हो गया बेटा? 200 सेंटीमीटर। समझ में आया? क्यों 200 हुआ? क्योंकि सर ओ से पहले पे कहा गया बी, पहले कहा गया बी से वापस कहा आया सी, तो यहां से यहां का डिस्टेंस भी काउंट होगा और यहां से यहां का डिस्टेंस भी काउंट होगा। क्या ये बात मुझे क्लियर है? किसी को दिक्कत? लेकिन सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? ओ और सी के बीच की मिनिमम दूरी ही क्या होगी? आपकी डिस्प्लेसमेंट। और वो मिनिमम दूरी कितनी है? सर सिर्फ 80 सेंटीमीटर। फर्क पड़ गया किस किस में बेटा? डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में। कितनी हुई? 80 सेंटीमीटर। किधर? इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ होगी। कोई दिक्कत? लास्ट जब ये लौट करके कहां आ गया? पॉइंट नंबर ओ पे। कहां गया बच्चे? पॉइंट नंबर ओ पे। यहां से चला, घूम फिर के यहीं आ गया। बताओ टोटल डिस्टेंस कितना? जितना ऊपर जाने का डिस्टेंस उतना ही नीचे आने का। कुल कितना हो गया? 140 प्लस 140 कितना हो गया बेटा? 280 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 280 सेंटीमीटर। सर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? इनिशियल पोजीशन बताना जरा। ओ। फाइनल पोजीशन ओ। इनिशियल फाइनल सेम, मतलब उनके बीच की मिनिमम दूरी कितनी? 0। तो इसका मतलब आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी? 0 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से तो ऑब्जेक्ट वहीं का वही है। क्या ये बात मुझे क्लियर है? तो ये खूबसूरती है किसकी? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या? एनालाइज द डेटा फिल्ड इन टेबल 4.1, जो हमने भी भरी, ठीक है, एंड चूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? पहला क्या है? इट इज नेवर जीरो। अरे भाई साहब ये रहा, हमने भी भरा। कहा गया? डिस्प्लेसमेंट कितना कर दिया हमने? 0 हो सकता। अगर ऑब्जेक्ट उसी जगह पर, ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो जाए? सेम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? 0। तो ये क्या होगी बच्चे? फॉल्स हो गई। नेक्स्ट, इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी ग्रेटर देन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। ना मैंने कल भी लिखवाया था, याद करो, पिछले लेक्चर में कहवाया था मैंने क्या, कि कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो ही नहीं सकती। तो ये भी क्या हो गया बच्चे? फॉल्स। क्लियर? नेक्स्ट, इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड। हाँ, मैग्नीट्यूड या तो कम होगा डिस्टेंस से या तो बराबर होगा, कभी उससे ज्यादा हो नहीं सकता। तो तीसरी स्टेटमेंट क्या होगी बच्चे मेरी? ट्रू स्टेटमेंट होगी। क्या होगी बच्चे मेरी? ट्रू स्टेटमेंट। इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ऑल केसेस। यहां बच्चा फंसता है। क्या बोला? कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस से कम होता है। क्या ये सच है? क्या बोलो? नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे भी केस हैं जहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बराबर। जब वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, वापस मुड़ ही नहीं रहा, तो क्या होगा बेटा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है बेटा? फॉल्स। ये बड़ी ट्रिकी स्टेटमेंट है, याद रखना। क्लियर है कि नहीं? क्या सिर्फ एक ही झोल है क्या? कि हमेशा कम नहीं होता, कभी कभी बराबर भी हो जाता है। क्या ये बात मुझे क्लियर है? किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉज एंड पॉन्डर का क्वेश्चन नंबर 1। इन द एग्जाम्पल ऑफ एन एथलीट रनिंग बैक एंड फोर्थ इन अ स्ट्रेट लाइन ट्रैक, जो आपकी किताब में शुरू में एक फिगर दिया हुआ है, उसकी हम बात करें, फिगर 4.4। ये बच्ची है, भाग रही है। हमने इसका लास्ट लेक्चर में एग्जांपल लिया था। व्हेन विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एथलीट बी 0? ऐसा कब होगा जब एथलीट की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0। खुद बताओ। सर जब समय के साथ उसकी पोजीशन में कोई बदलाव आए ही ना। जब समय के साथ उसकी पोजीशन में कोई बदलाव
आए ही ना, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मान लो ये मेरा पॉइंट ओ है, तुमने मुझे यहां खड़े हुए देखा, मैं इधर गया, वापस इधर आया, वापस इधर आया और इधर आया, और फिर घूम फिर के यहां आ गया। तुम गायब थे इतनी देर में, तुमने आके देखा सर जब मैं गया था तब आप यहीं थे, जब मैं आया हूं तब भी आप यहीं थे, मतलब आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो हो गई। क्यों? क्योंकि विद टाइम मेरी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम। क्या डिस्टेंस जीरो हुआ? नहीं सर, इतना तो वॉक कर लिया, उधर भी गए, वेट वापस आए। तो याद रखना, कब डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है? डिस्प्लेसमेंट इज जीरो when initial and final position of athlete is same। जब एथलीट की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बिल्कुल सेम रहेगी, उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो। क्या ये बात किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला, What will be the total distance traveled in that case? उस केस में टोटल डिस्टेंस कितना होगा? डिपेंड करता है मैंने कहां शुरू किया कहां खत्म किया। तो टोटल डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, टोटल डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। हां, अगर वो मूव ही ना करे उस केस में जीरो हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहां से शुरू हुआ, मैं यहां गया, मैं 60 मीटर पे, वापस आ गया किस पे, जीरो पे। बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना? जीरो से कहा गया बेटा 60, 60 से वापस कहां गया, जीरो। बताओ डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस तो हो गया सर कितना, 120 मीटर। सर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? सर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से तो मूव ही नहीं किया, कितना हो गया, 0 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा आप किसी भी एग्जांपल को लेकर के कर सकते। क्लियर? फटाफट से पॉज एंड पॉन्डर का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो जरा। फ्यूल यूज्ड अप इन अ व्हीकल डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, जस्टिफाई योर आंसर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट। अरे वाह, क्या सवाल है। मान लो तुमने यहां पर एक गाड़ी ली, ये लो भाई तुम्हारी ये फरारी गाड़ी आ गई। क्लियर? ये गाड़ी लेकर के तुम पॉइंट ए से चले, कहां से चले बेटा, पॉइंट नंबर ए से। चलते 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 ऐसे ऐसे घूमते फिरते पॉइंट नंबर बी पे आ गए। कहां गए बेटा, पॉइंट नंबर बी पे। ए से चले और कहां गए बेटा, पॉइंट नंबर बी पे। आपने टोटल किलोमीटर लगाए मान लो 400 किलोमीटर। कितने लगाए बेटा, 400 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं ए और बी के बीच का मिनिमम डिस्टेंस देखूं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट देखूं, तो वो है मात्र 50 किलोमीटर। कितनी है बेटा, 50 किलोमीटर। सवाल यह है कि जो गाड़ी तेल खाएगी, फ्यूल खाएगी, वो 400 किलोमीटर का खाएगी कि 50 किलोमीटर का? डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, आपके डिस्प्लेसमेंट पे। तो आंसर बहुत सिंपल होगा, इट विल डिपेंड ऑन डिस्टेंस। क्योंकि तेल तो खाया किसने, कि एक्चुअल पाथ कवर्ड के हिसाब से। किस हिसाब से होगा, एक्चुअल पाथ कवर्ड के हिसाब से। तो क्या कहूंगा बेटा मैं, इसका आंसर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। क्यों? बिकॉज फ्यूल कंज्यूम्ड विल डिपेंड ऑन किस पे बेटा, एक्चुअल पाथ कवर्ड। डिपेंड ऑन एक्चुअल पाथ कवर्ड। एक्चुअली आपने कितना पाथ कवर किया, और उसी का नाम क्या होता है बेटा, डिस्टेंस होता है। क्लियर? किसी को दिक्कत? बढ़ जाए आगे फटाफट से। चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आ गया मेरे पास पॉज एंड पॉइंटर का क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन है, पढ़ते हैं फटाफट से। ए बॉल रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड ट्रैक एज शोन इन फिगर 4.6। ये फिगर 4.6 में है। एक बॉल है, यहां से चल रही है, इस तरह से दौड़ती नीचे आ रही। सबको दिख रहा है? ठीक है। सवाल है, इज इट्स मोशन अ स्ट्रेट लाइन मोशन? बहुत सिंपल है। अरे अभी तो पहले से पूछा था कि बॉल को जब ऊपर उछाला था, बिल्कुल सीधी सीधी गई थी और सीधी सीधी नीचे भी आ गई थी, तो वो क्या थी, एक स्ट्रेट लाइन मोशन। अब इसने क्या बोला कि बॉल को यहां रख दिया, रोल होती 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 यहां आ गई। क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है? बिल्कुल सिंपल है सर, स्ट्रेट लाइन है। कैसे स्ट्रेट लाइन है? ये लाइन है, इसके ऊपर आई, क्या इससे इधर गई या उधर गई, कहीं भी गई नहीं। तो आंसर क्या होगा, यस। क्या होगा बच्चे, यस, इट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। यस, इट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्या बोला इसने, अज्यूमिंग द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बॉल ओ, ठीक है, टू बी द ओरिजिन। ठीक है, इसको मैंने ओरिजिन मान लिया। क्या मान लिया बेटा, इसको मैंने जैसे जैसे इसने कहा मैंने वैसे वैसे मान लिया।
कैन इट्स मोशन फ्रॉम ओ टू डी बी डिपिक्टेड यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन एज शोन इन फिगर 4.3? सिंपल। क्या बोला इसने कि O अगर क्या है ओरिजिन, D क्या है इसका एंड पॉइंट, क्या O से D की जो मोशन है वो एक लाइन से बता सकते हो? अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो यस आप उसको बता सकते हो। क्लियर? अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है, सबको दिख रहा है क्या इसकी मोशन है स्ट्रेट लाइन से बता पा रहे हो? बिल्कुल बता पा रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन है, इसी की ओर बॉल जा रही है, तो 1D के अंदर ये चीजें हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया? आर द वैल्यूज ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम O, क्या लिखा आगे इसने? फ्रॉम O इक्वल और डिफरेंटली एट पोजीशंस A, B, C एंड D। अच्छा ठीक है, ये पूछ क्या रहा है? ये कह रहा है कि O से जब आप A गए, O से कहां गए बेटा? A। ध्यान सुनो, बड़ा अच्छा सवाल है, परेशान करने वाला है। O से A गए, O से B गए, O से C गए और O से D गए। इसने पूछा क्या डिस्टेंस इज इक्वल टू है किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। क्या डिस्टेंस इक्वल है किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की। आपको यह बताना, बड़ा अच्छा सवाल है, याद करो। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक बात कही थी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कब बराबर होगा? सर तब बराबर होगा जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। क्या कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में, एंड विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। आगे जा रहा है तो आगे ही जा रहा है, पीछे मुड़ के देखा नहीं। तो अगर एक ही साइड पे आपका ऑब्जेक्ट चले जा रहा है, पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है, तो उस केस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। और यहां देखो क्या हो रहा है, एक बॉल यहां से चली ए तक आ गई। क्या ये पीछे मुड़ के देखी क्या? नहीं सर। स्ट्रेट लाइन है? यस सर। इधर गई? नहीं। उधर गई? नहीं। फिर आगे बी तक गई, फिर आगे सी तक गई, फिर आगे डी तक गई। इसका मतलब बिल्कुल कहां गई? एक ही डायरेक्शन में, पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसका मतलब इन सब केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। बहुत अच्छा सवाल यहां पर बना के दिया है। इस तरह के सवाल आपके दिमाग को और ज्यादा खोल रहे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं किसकी बेटा? एवरेज स्पीड की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? एवरेज स्पीड की। अब एवरेज स्पीड क्या होती है? स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड क्यों डिफाइन करते हैं? स्पीड इसलिए डिफाइन करते हैं ताकि आप बता सको कोई ऑब्जेक्ट कहीं जा रहा है, कहीं मूव कर रहा है, तो वो कितना फास्ट है या कितना स्लो है। बस इतनी सी बात है। जैसे दो गाड़ियां चल रही, एक तेज चल रही है, एक स्लो चल रही है, पता कैसे चलेगा? एक की स्पीड ज्यादा है और एक की स्पीड कम है। तो याद रखना, स्पीड का काम क्या है? टू टेल द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज फास्ट और स्लो विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? तो आपको स्पीड क्या बताती है? कोई चीज कितनी तेज जा रही है या कितनी स्लो जा रही है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या है बेटा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच दिस डिस्टेंस इज कवर्ड। कितना डिस्टेंस कवर किया डिवाइड बाय कितना समय लगा, वही क्या है? मेरी स्पीड है। लो भाई, एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा बच्चे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, कितना समय लगा। इतनी सी बात है, एवरेज स्पीड हो जाएगी। नेक्स्ट, इट हैज नो डायरेक्शन बट ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। टाइम कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। इसीलिए ये भाई साहब भी क्या है? स्केलर है। क्या है बेटा? स्केलर। कल ही तो करवाया था स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, लास्ट लेक्चर देख लेना फटाफट से। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या गया मेरे पास? एक होता है यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ध्यान से सुन लेना, एक सेकंड में समझ में आ जाएगा। अगर मान लो मैं वॉक कर रहा हूं, मैंने हर किलोमीटर को चलने में लगाए 5 मिनट। ध्यान सुनना, क्या बोला मैंने? हर किलोमीटर को चलने में लगाए 5 मिनट। 5 मिनट में 1 किलोमीटर, अगले 5 मिनट में 1 किलोमीटर, अगले 5 मिनट में 1 किलोमीटर, अगले 5 मिनट में 1 किलोमीटर। मेरी स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट है। क्या है बच्चे? मेरी स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट।
इस कांस्टेंट स्पीड को ही हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। और अगर ये स्ट्रेट लाइन में हो रही है, मैं ना इधर जा रहा हूं ना उधर जा रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या मतलब हुआ? कि मेरी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, मैं एक ही स्पीड से चल रहा हूं, मतलब मैं सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर करते हुए जा रहा हूं। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगी? पहला किलोमीटर मैंने कवर किया 1 मिनट में, दूसरा कवर किया 4 मिनट में, तीसरा कवर किया 6 मिनट में, अगला कवर किया 80 मिनट में। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब दूसरे केस में क्या हुआ? मैंने नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, मतलब मैंने अलग अलग डिस्टेंस कवर किया सेम टाइम इंटरवल्स में। टाइम इंटरवल तो सब में क्या था? सेम। और सॉरी, डिस्टेंस क्या सब में? सेम। और टाइम इंटरवल क्या हो गया? अलग अलग। कुछ भी अलग हो सकता है, टाइम इंटरवल अलग हो जाए, डिस्टेंस अलग हो जाए, दोनों बातें सेम है। तो क्या हो जल्दी देखो जरा। इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, क्या कर रहा है बेटा? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और जब भी कोई बंदा यूनिफॉर्म मोशन में है तो मैं क्या बोलूंगा? उसकी स्पीड जो है वो क्या है बच्चे? कांस्टेंट। स्पीड जो है वो क्या है उसकी? कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म कब हो जाएगी? इफ द ऑब्जेक्ट्स ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस। अब डिस्टेंस इक्वल नहीं है, लेकिन समय उतना ही लग रहा है, समय उतना ही लग रहा है। दोनों पलटो ही सकते हो, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम फॉर इक्वल डिस्टेंसेस, दोनों बातें सही हैं। इस दौरान क्या होगा बेटा? या तो स्पीड बढ़ रही है आपके बीच बीच में, या तो आपकी स्पीड घट रही है, या कभी बढ़ रही है और कभी घट रही है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है। कांस्टेंट स्पीड मतलब यूनिफॉर्म मोशन, वेरिएबल स्पीड मतलब नॉन यूनिफॉर्म। वेरिएबल मतलब चेंज हो जाना। आगे बढ़े फटाफट से। सवाल एग्जाम्पल नंबर 4.1, इंपॉर्टेंट 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 इंपॉर्टेंट। लो भाई, इस एग्जाम्पल की खास बात क्या है? ये एग्जाम्पल लिया गया है एक बहुत पुरानी किताब से। इसका नाम क्या है बेटा? गणित कौमुदी। क्या नाम बेटा? गणित कौमुदी। ये 14th सेंचुरी की किताब है। इंडियन राइटर्स द्वारा या इंडियन फिलोसोफर्स द्वारा या इंडियन साइंटिस्ट द्वारा लिखी गई किताबों में से एक किताब है, जिसके अंदर ये सवाल था, वही सवाल एज इट इज लिया। क्या बताना क्या चाह रहे हो सर इससे? आप इसे ये बताना चाह रहे हैं कि जो स्पीड का, वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, बहुत पुराना है। 5वीं सेंचुरी के अंदर ही आर्यभट्ट ने दे दिया था। उसके बाद किताबों में इस तरह के सवाल आए, तो एज इट इज सवाल हम सॉल्व करने वाले हैं। कौन सी किताब से आया बेटा? गणित कौमुदी से। चलिए सवाल क्या है? कंसीडर 2 पोस्टमैन, 2 डाकिये मान लो है। दे स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड ईच अदर। ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। एक भाई साहब यहां खड़े हैं, मान लेते हैं, एक भाई साहब यहां खड़े हैं। ये इसकी तरफ और ये इसकी तरफ एक दूसरी तरफ चलना शुरू कर दिया। फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 210 योजन। योजन क्या था बेटा? योजन क्या था? याद करो। योजन, योजन थी एक डिस्टेंस को नापने की एंशिएंट समय में टेक्निक थी। आपने योजन का शब्द भी सुना होगा कहीं ना कहीं। रामायण में राम सेतु बना था। राम सेतु की दूरी जो नापी गई थी कितनी थी? 100 योजन। किससे नापी गई थी? समुद्र को लांघने की जो दूरी नापी, कितनी नापी गई थी? 100 योजन। तो योजन क्या थी बेटा? यूनिट टू मेजर द डिस्टेंस इन एंशिएंट इंडिया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते। खैर, नेक्स्ट क्या बेटा? इनको कितनी दूरी तय करनी है बेटा? 210 योजन। कितनी करनी है? 210 योजन। ओके, समझ में आ गया। क्या बोला? 1 ट्रेवल्स 9 योजन पर डे। एक भाई साहब चल रहे हैं किस स्पीड से? 9 योजन की स्पीड से आगे आ रहे हैं। मान लेते हैं ये आ रहा है किस स्पीड से? 9 योजन पर डे। एक दिन में ट्रेवल किया कितना? 9 योजन। और दूसरे भैया थोड़े तेज हैं, थोड़े स्लो हैं, वो कवर कर रहे हैं कितना? 5 योजन। कितना कर रहे हैं? लो भाई, ये आ रहा है 5 योजन पर डे। एक दिन में कितना योजन कवर कर रहे हैं बेटा? 5 योजन कवर कर रहे हैं। क्लियर? क्या बोला? कैन यू डिटरमाइन इन हाउ मेनी डेज दे विल मीट ईच अदर। कितने दिनों में मिलेंगे? खुद सोचो। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है? 210 योजन। ये भाई साहब एक दिन में कितना चल रहे हैं? 9 योजन। ये कितना चल रहे हैं? 5 योजन। टोटल जो है ये पास कितना आ रहे हैं? टोटल कितना पास आ रहे हैं एक दिन में? तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे कितना हो रहा है बेटा? सर सबको दिख रहा है। 9 भाई साहब एक कर रहे हैं, 5 एक कर रहे हैं, कुल कितना हो गया? 14 योजन। कोई दिक्कत? टोटल डिस्टेंस कवर कितना करना है? डिस्टेंस टू बी कवर्ड कितना? अरे कितना? जल्दी बोलो। 210 योजन। एक दिन में चले कितना?
14 योजन। डिस्टेंस कितना कवर करना है? 210 योजन। डेज रिक्वायर्ड, कितने दिन लगेंगे बोलो? अरे बोलो, 210 को अगर डिवाइड कर दूं किससे? 14 यानी कि 14 से, तो क्या आ जाएगा आपको? उतने दिन। कैसे कैसे कट करोगे जल्दी बताओ? 7 2 14, 7 3 21, 0 2 से कट जाएगा 30, कितना आंसर आ जाएगा? 15 डेज। कितने दिन लगे बेटा? 15 दिन लग गए। कैसे निकाला मैंने? डिस्टेंस कितना कवर करना है डिवाइड बाय कितना डिस्टेंस आपके पास एक दिन में कवर हो रहा है। क्लियर? तो एक दिन में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वही तो क्या है? उसकी स्पीड है। क्या बेटा? वही उसकी स्पीड। क्या यहां तक कहानी मुझे क्लियर है? फटाफट से आगे बढ़ता हूं और सीखता हूं क्या एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। देखो, स्पीड क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है बेटा? एवरेज वेलोसिटी ऑब्जेक्ट इज टाइम इंटरवल कितनी होती है बेटा? कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ डिवाइड बाय कितना समय में बदलाव था, वही क्या होता है? उसका वेलोसिटी। अब जैसे डिस्टेंस की बात थी, तो डिस्टेंस ने मुझे कभी भी डायरेक्शन नहीं बताई, इसीलिए मुझे कभी स्पीड ने भी डायरेक्शन नहीं बताई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ने मुझे डायरेक्शन बताई कि मैं स्ट्रेट लाइन में हूं तो मैं आगे की तरफ जाऊंगा तो पॉजिटिव, पीछे की तरफ जाऊंगा तो नेगेटिव। इसीलिए वेलोसिटी मुझे डायरेक्शन बताती है। तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी हुई? जल्दी बोलो। वेलोसिटी हुई आपकी वेक्टर क्वांटिटी। कैसी हुई बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। याद रह जाएगा क्या बोला मैंने? टू एक्सप्रेस एवरेज वेलोसिटी वी नीड टू स्पेसिफाई इट्स मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। तो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेलोसिटी? वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जल्दी बोलो बेटा। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। बोलो किसी को दिक्कत? बहुत सिंपल सी कहानी। अच्छा, सिंबल्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी एवरेज। एवरेज वेलोसिटी को मैं लिखता हूं वी एवरेज बराबर क्या होगा? एस बाय टी। ये सब स्मॉल एस और स्मॉल टी है, ध्यान रखना। वी एवरेज क्या हुआ? एवरेज वेलोसिटी। क्या है बच्चे? एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, स्मॉल एस क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। और स्मॉल टी क्या है बच्चे? टाइम इंटरवल। क्या है बेटा? टाइम इंटरवल। एक बेसिक सा सिंपल सा फॉर्मूला हमने रेडी कर लिया। चलिए आगे बढ़े। ऐसा यूनिट किसकी बेटा? एवरेज स्पीड की और एवरेज वेलोसिटी की बिल्कुल सेम होती है, क्योंकि ऊपर क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस को मेजर करता है किसमें बेटा? आप मीटर में। टाइम मेजर होता है किसमें? सेकंड में। तो क्या यूनिट बन गई? मीटर पर सेकंड। इसको मैं ऐसे भी लिखता हूं, मीटर पर सेकंड। क्लियर है? नेक्स्ट आ गया, फॉर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन द एवरेज स्पीड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन अ टाइम इंटरवल आर इक्वल इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इन वन डायरेक्शन। बिल्कुल सेम वही बात जो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ी थी। क्या? अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, वो मुड़ के नहीं देख रहा, तो उस केस में उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा? सेम। सेम थिंग अप्लाइज फॉर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अगर आपका ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है और स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड हमेशा क्या रहेगी बच्चे? बराबर। क्या ये कहानी मुझे क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या मेरे पास? एक सवाल, एग्जाम्पल 4.2 एक्सप्लोरेशन किताब है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल 4.2 आ गया। सारंग कौन है भाई? सारंग बंदा होगा कोई? चलो बच्चा होगा। सारंग टेक्स 50 सेकेंड्स टू स्विम फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ठीक है, एंड बैक इन द स्विमिंग पूल। ओके, सारंग भाई साहब क्या कर रहे हैं? यहां से शुरू हो रहे हैं, लो भाई साहब, यहां ऐसे डाइव मार जा रहे हैं, हाथ लगा के वापस भी आ जा रहे हैं, थक हार के यहां बैठ जा रहे हैं। लो भाई, सारंग है, 50 सेकंड लग रहे हैं उसको वहां से पूल के एक एंड से दूसरे एंड पे जाने में और वापस आने में। क्या बोला इसने? फाइंड हिज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी विद द टाइम इंटरवल ऑफ 50 सेकंड। 50 सेकंड में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। बहुत ज्यादा आसान, बहुत चिंदी सा सवाल है, जरा देखिए कैसे होगा। क्या बोला? सारंग शुरू कहां से हुआ? यहां से, पूल की शुरुआत से कूदा, आगे गया, वापस आया। टोटल टाइम कितना लगा? 50 सेकंड। ये डिस्टेंस कितना है? 25 मीटर गिवन है। देखो सर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस जल्दी बोलो, अरे बोलो कितना हुआ? सर 25 गया, 25 आया, कुल कितना हुआ? 50 मीटर। टाइम टेकन
सर बोल तो रखा है कितना, 50 सेकंड। सर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, तुम बताओ। शुरुआत जहां से की थी और अंत जहां पर किया, क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? नो सर, यहीं से शुरू हुआ यहीं पे आके खत्म हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? सर 0 मीटर। बस अब फॉर्मूला लगाओ, काम खत्म करो। किस किस का फॉर्मूला लगाएं? सर पहला लगा दो एवरेज स्पीड का। किसका लगा दो? एवरेज स्पीड का। लो भाई, एवरेज स्पीड भाई साहब की। स्पीड क्या होता है, जल्दी बोलो? डिस्टेंस बाय टाइम। दूसरा किसका लगा दे बेटा? एवरेज वेलोसिटी का। ये क्या होता है, जल्दी बोलो? सर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बोलो डिस्टेंस की वैल्यू सर 50, समय की वैल्यू 50, कितना आ गया है, जल्दी बोलो? 1 मीटर पर सेकेंड। बोलो सही है, किसी को कोई दिक्कत? डिस्प्लेसमेंट कितना था? सर बिल्कुल 0 था। टाइम कितना था? 50 था। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये फर्क है किसमें? वेलोसिटी में और स्पीड में। वेलोसिटी डिपेंडेंट होती है डिस्प्लेसमेंट की और स्पीड डिपेंडेंट होती है डिस्टेंस की। ये बात आप अच्छे समझ जाओ। अगर आपको स्पीड और वेलोसिटी समझना है, आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ जाओ। इससे आसान टॉपिक कुछ हो नहीं सकता। क्लियर है? बहुत आसान सवाल हमने कर दिया। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। बात करते हैं किसकी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैंने आपको बताया था 2 तरह के टाइम होते हैं, एक होता है टाइम इंटरवल और एक होता है इंस्टेंटेनियस टाइम। टाइम इंटरवल मतलब आपको एक गैप दे दिया कि हाँ, इन दोनों समय के बीच का जो गैप है वही क्या है, टाइम इंटरवल। और इंस्टेंटेनियस क्या होता है बेटा? उसी पॉइंट पे मुझे वो बात चाहिए, तो वो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट बाय कितना समय लगा। अगर मुझे किसी एक घड़ी के 1 सेकंड पे उसी समय की वेलोसिटी चाहिए तो वो क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सर पर वेलोसिटी के लिए तो टाइम का इंटरवल होना जरूरी है। इतना कम टाइम का इंटरवल हो जाए, इतना कम गैप हो जाए, गैप हो गया 0.0000001 सेकंड का, तो वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस। तो क्या बोला मैंने? इट इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या है उसकी वेलोसिटी। कब होगी? व्हेन द टाइम इंटरवल बिकम इनफिनिटेसिमली स्मॉल, बहुत छोटा हो जाए, तो एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ही क्या कहलाती है बेटा? वही बन जाती है क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है? जैसे कि गाड़ी के स्पीडोमीटर होते हैं, उसमें आप जो वैल्यू देखते हो वो क्या है? क्या आपको 1 घंटे की एवरेज दे रही है क्या? नहीं, वो आपको इंस्टेंट बता रही है कि आपने पंजा दबाया तो वेलोसिटी तेज होगी, पंजा छोड़ा तो वेलोसिटी कम होगी। तो वो लगभग कैसी है बेटा? आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो क्या बोला मैंने? द रीडिंग ऑफ स्पीडोमीटर ऑफ अ व्हीकल इज नियरली बट नॉट एग्जैक्टली से। एग्जैक्टली नहीं हो सकती कोई भी चीज। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि टाइम इंटरवल कुछ ना कुछ तो रहा होगा, इंस्टेंस पे तो नहीं है। Same as magnitude of velocity at an instant, while the direction of tire give the direction of velocity. टायर किधर घुमा रहे हो वो क्या बताएगा आपको? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मान लो मैं कहूं कि मैं 50 की स्पीड से जा रहा हूं, मेरा दोस्त कहे कि मैं भी 50 की स्पीड से जा रहा हूं, बताओ क्या हम साथ साथ जा रहे हैं? सर डिपेंड करेगा आपका टायर किधर है, उसके टायर किधर है। मेरे टायर है नॉर्थ में, दोस्त के टायर है साउथ में। 50 हो गया, 50 में गए, लो भाई इधर उधर हो गए, कर लोगे, कोई दिक्कत इसके अंदर? तो याद रखना, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? एक उसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर क्या आपकी वेलोसिटी आ रही है। चलिए, तो अभी क्लास में हम इतनी कहानी रखते हैं। आज हमने 3-4 सवाल कर लिए, 3 क्यों 4 क्यों ज्यादा कर लिए? कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? 3 तो पॉज एंड पॉइंटर कर लिए, एक्टिविटी के 3 क्वेश्चन कर लिए, तो टोटल हमने 6 क्वेश्चन कर लिए। 2 एग्जांपल कर लिए हमने, किसके? एवरेज स्पीड की और एवरेज वेलोसिटी के। तो आज का हमारा मेन टॉपिक था एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो अभी के लिए हम बेटा इतना ही रखते हैं। अगर आपको इस लेक्चर से कोई भी हेल्प मिल रही है, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ करके जाएं। अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।